हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट। देखिए, मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जनरली बहुत सारी चीज़ें होती है बात करने के लिए, लेकिन मैं अपने डिबेट पे ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि देखो, प्लेयर्स में एक बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन का माहौल है ना, वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जनरली बहुत से प्लेयर सोचते हैं जो अब कैटेगरी में आए हैं। देखो, पहले जो बैट होते थे उसके बारे में मैं आपको थिंक ही बता रहा हूँ। सब लोग पुराने बैट से ही ज़्यादा खेलना पसंद करते थे। ठीक है ना, बहुत सारे आपने आज से साल पर या 1.5 साल पहले आप चले जाइए, जितने भी बैट आपने प्लेयर के हाथ में देखे होंगे वो बिल्कुल पुराने बैट होते थे। देखो, पुराने बैट में जनरली जो प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता था। ठीक है, अब हुआ क्या है, देखो अपडेट वर्जन आ चुके हैं। हर प्लेयर्स के पास आपको नया बैट देखने को मिलेगा, और जनरली वो बड़े बड़े टूर्नामेंट भी वो खेलते हैं ना, तो बिल्कुल न्यू बैट से खेलते हैं। तो ये अपग्रेडेशन का जितना भी अपग्रेड हुए हैं बैट, उनका थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई देता है। जनरली होता क्या है कि जितने भी प्लेयर खेलते हैं उनका जो थिंकिंग क्या रहता है कि जैसा वो प्लेयर मांग रहा है, जैसा वो खेल रहा है, जैसा उसका परफॉर्मेंस है, उस आधार पर बैट लेने की सोचता है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है वो अपना एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही कर रहे हैं। होता क्या है, किसी भी अच्छे से प्लेयर के पास अपना बैट पकड़ा दिया और वो उससे खेल लिया। देखो, प्लेयर है, जो जैसा प्लेयर है वो वैसे रन मारेगा है। उसके पास आप किसी भी ब्रांड का कैसा भी बैट पकड़ा दीजिए, उसके लिए कंफर्टेबल थोड़ा सा होगा तो वो उससे अच्छे रन मारेगा। तो आप ये जजमेंट नहीं कर सकते कि जैसा बड़ा प्लेयर है, कोई भी प्लेयर खेलता है तो वैसा मैं खेलता हूँ। ठीक है, जनरली मेरा खुद का जो प्लेयर खेलने का स्टांस है, जितना भी परफॉर्मेंस का जो तरीका है, वो अदर प्लेयर से बिल्कुल अलग है। तो मैं स्पेशली ये चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी प्लेयर खेलता है उसका खेलने का तरीका सबसे अलग होता है, उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। जनरली कोई सोचता है कि मैं उसे कॉपी करूँ, तो वो नहीं हो सकता। वो अपना गेम को जितना बिगाड़ना चाहिए था उससे भी ज़्यादा बिगाड़ लेगा, ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर। ठीक है, तो बैट क्या होता है, बैट क्या होता है, एक आप जो सोचते हैं ना, एक हाथ में एक हथियार होता है ना, उसकी माफ़ी की चीज़ होती है। ठीक, एक अच्छा सा हथियार आपके पास है, एक अच्छा सा बैट आपके पास है, तो उससे अच्छे अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, अच्छा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। बैट की स्पीड, रोटेशन या जो भी चीज़ है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। तो आप वो से सोचते हैं कि मुझे हार्ड टेनिस के लिए कैसा बैट लेना चाहिए, सॉफ्ट टेनिस के लिए कैसा बैट लेना चाहिए, या मैं खुद कैसा बैट परचेज करूँ कि मेरे परफॉर्मेंस में से थोड़ा सा अच्छा हो। तो आपको उसके लिए देखो बैट की ज़रूरत तो होती है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है खुद पे वर्क करने भी होती है। ठीक है, खुद पे आप जैसा वर्क करोगे उतना ही। और क्रिकेट क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। आपकी प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उतना अच्छा ही आपसे निकल पाएंगे। तो मैं आपसे यूँ नहीं कहूँगा कि आप एक अच्छा सा बैट लेके अच्छा सा परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। यदि आप रेगुलर खेलते हैं तो आपका परफॉर्मेंस नो डाउटली बहुत अच्छा होगा। लेकिन जनरली होता क्या है, आप कभी कभी खेलते हैं, जाके सोचते हैं कि नहीं बस अब मैं जा रहा हूँ और बस मारना है, बहुत सारे रन बना दूंगा। तो ये देखो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विदिन टाइम पे आप देखें कौन कैसे कैसे प्रैक्टिस करता है, गांव में लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सिटी में कैसे प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस के बेस पे एक अच्छा सा बैट्समैन, अच्छा सा ऑलराउंडर, अच्छा सा प्लेयर निकल के आता है। ठीक है ना, तो उसमें बैट है जितने भी आप ले सकते हैं, वो बैट बस इतना सा आपके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। हैं, इम्प्रूव करने के बाद आपको क्या करना है, जब अपने परफॉर्मेंस में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे तो उस बेस पे आपको बैट भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होने लग जाएगा। जनरली होता क्या है, आप नया बैट परचेज करते हैं, नए बैट खेला, देखो कई बार शॉट अच्छा पड़ जाता है, कई बार नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्फिडेंस वाला शॉट देखो कब पड़ता है, जब वो बैट आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, आप कहीं से बैट परचेज कर लेते हैं, मैं यूँ नहीं कहूँगा मेरे से परचेज कर रहे हैं, कि जिससे भी आप बैट परचेज करते हैं, तो जब तक उस बैट पर आपका कॉन्फिडेंस आता नहीं है ना, तब तक उस बैट से अच्छे शॉट नहीं निकलते। बाकी जो एक कहते हैं ना, अल्टप्पा में आंखें बंद करके शॉट मारना है, तो कोई सा भी नया बैट उठा लो, आप शॉट मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके शॉट में कॉन्फिडेंस हो, वो जब पॉसिबल है जब आपके पास वो बैट काफी लॉन्ग टाइम से रहा हो, काफी अच्छे से आप खेल सके हो। तो जनरली अभी के टाइम होता क्या है, मैं भी आपको एक सजेशन दूंगा। देखो, सीजन स्टार्ट होता है, जनरली सभी जगह की बात करूंगा, सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर के बाद, या अक्टूबर में जैसे दिवाली निकलती है तो उसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी का टाइम ऑफ सीजन चल रहा है, कहीं से भी आप बैट परचेज करेंगे, एक अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको बैट मिल जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। तो अभी के टाइम पे आपको बैट परचेज करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस में उस बैट को यूज कीजिए, प्रैक्टिस में वो बैट अच्छा सा एक आपको वर्क करेगा, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आपको निकल के आएगा। तो उसके बाद इन फ्यूचर जब भी आप उस बैट से मैच खेलोगे, तो मैं आपसे ये चीज़ गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर मारोगे, बहुत अच्छा खेलोगे और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप दोगे। तो मैं अभी के लिए कह रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नया बैट लेते हैं ना तो उस पर कॉन्फिडेंस किसी का नहीं होता है। कितना ही अच्छा प्लेयर हो, कितना ही ज़्यादा खेल चुका हो, लेकिन नए बैट से कभी भी कॉन्फिडेंस बैट्समैन में नहीं होता है। हमेशा कॉन्फिडेंस बैट पे जब आता है जब उसे रेगुलरली आप खेल रहे हो, 5-10 मैच खेलने के बाद आपको ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाता है कि इस बैट से मैं रन मार सकता हूँ, तो उससे ऑटोमेटिक रन बनने लग जाते हैं। ठीक है, और जनरली आप लोग ये थिंकिंग अपने माइंड में ये रखते हो कि नहीं, करण अम्बाला है, कृष्णा सतपुते है,
जिसमें हम जो भी अपने हैं बड़े बड़े प्लेयर हैं जिससे जो भी खेलते हैं, उनके बेट आप देखना चाहोगे तो उनके पास बहुत सारे क्वांटिटी में बेट होते हैं। उनके पास पर्सनली खेलने के लिए 8-8, 10-10 बेट होते हैं जिससे वो रेगुलर खेल रहे होते हैं, तो अपने प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं और उसी से वो ग्राउंड में लेते हैं। कभी भी कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि मैंने अभी यहाँ से बिल्कुल ब्रांडेड बेट, बिल्कुल नया बेट आउट दिया और वो जाके ग्राउंड में बाहर बढ़िया खेलने लगेगा। शॉट मारेगा, कॉन्फिडेंस शॉट नहीं होंगे, बाकी शॉट मारेगा, रन भी बना सकता है, लेकिन उसके शॉट में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो उसके रेगुलर बेट में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ निकल के आता है वो एक ही चीज़ निकल के आता है, बेट के ऊपर कॉन्फिडेंस। तो स्पेशली मेरा ये है, कहीं से भी आप बेट खरीदे तो सबसे पहले उससे थोड़ा खेलें। जब उस पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होने लग जाएगा तो मैं आपसे ये चीज़ अच्छे से कह रहा हूँ कि आप एक अच्छा सा खेल सकते हैं और अच्छा सा स्ट्रोक भी निकालेंगे और बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो थी क्रिकेट के बारे में। उसके अलावा एक दो चीज़ें और है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जनरली होता क्या है कि आप हो, मैं हूँ, जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो तरह तरह के बेट देखते हैं। ठीक है, तो तरह तरह के बेट देखने के बाद माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, तो उस कन्फ्यूजन पे अपन बात करेंगे। जनरली होता क्या है, कहीं से भी आप दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, देखो बेट सभी तरह के होते हैं, है ना। एक अच्छी सी क्वालिटी वाला बेट भी होगा और एक ऐसा बेट भी होगा जो शायद लो हो, लेकिन अच्छी हो या लो क्वालिटी हो, जो बेट आपके हाथ में जमा हुआ है, जिसके आपका कॉन्फिडेंस आया हुआ है, उस बेट के बराबर आप किसी से भी नहीं मार सकते, भले कोई कितना ही महंगा हो या कोई कितना ही सस्ता हो। ठीक है, तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। आजकल देखो ऑनलाइन जो बेट है उसका मार्केट चल चुका है, सब अपने अपने ऑनलाइन बेट मंगाते हैं, बहुत सी जगह से बेट को परचेज करते हैं और बहुत से देखो आजकल धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास ज़्यादातर जो कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भैया आप अच्छा बेट भेज दोगे। देखो मैं अपने रिस्क पे आपको सबसे अच्छा बेट भेजूंगा, ये मेरा रिस्क है आपके पास पहुंचने तक। ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ बेट बता दिया, आपको पसंद नहीं आया, इसीलिए हम वापस रिप्लेसमेंट भी रखते हैं ताकि आपके पास यदि कोई गलत चीज़ पहुंच भी जाए या आपको पसंद ना आए तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन देखो वाकई में अभी का मार्केट इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं से भी बेट परचेज करें, अपने कॉन्फिडेंस से खरीदें। देखो खरीदना एक आपके रिस्क में है, पैसा बहुत ज़्यादा जाता है। देखो बहुत महंगे महंगे बेट आए, अब ये देखो ये मेरे पास ये बेट है, 5,000 का बेट। अब ठीक है ना, मैं ये बेट किसी को भेजूंगा और बाई चांस से चलो मैंने गलत बेट भेज दिया तो उसको देखो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। ठीक है ना, मैं अपनी गारंटी पे ये चीज़ कहता हूँ, मैं एक अच्छा सा चीज़ भेजूंगा और वही चीज़ भेजूंगा जनरली मैंने आपको बताया हुआ है, आपके फोटो हुआ है, फोटो हमने शेयर कर दी है, आपने बेट सेलेक्ट कर दिया है, आपका उस सभी के बाद फिर आपको पेमेंट करना है और जो बेट आपने सेलेक्ट किया है उसका फोटो, पैकेजिंग सब हम सेंड करते हैं। उसके बाद आपको ये बेट मिलेगा, तो वो बेट वही होगा जो हमने यहाँ पे बताया होगा। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। तो देखो मार्केट में तो कैसा क्या चल रहा है उसका मैं देखो ज़्यादा कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जो भी चीज़ आपको भेजूंगा बिल्कुल जेन्युइन भेजूंगा, ऐसी चीज़ कोई भी कतई नहीं भेजूंगा जिससे मैं अपने ब्रांड का थोड़ा सा भी नुकसान करूँ। तो ये वाला ब्रांड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ ये मेरा खुद का ब्रांड है। इसके अलावा पूरे बेट पे कुछ भी नहीं है, ये देखिए किसी तरह का कोई स्टिकर नहीं है। ठीक है, एक इन्वेंशन है जो मैंने किया है, वो है इसके हैंडल का। ठीक है, हैंडल पे हमने ये वाली ग्रिपिंग ऐसी दी है कि आप प्लेन वाला ग्रिप भी इस पर चढ़ाते हैं, देखिए इस पर प्लेन वाला ग्रिप चढ़ाते हैं। ठीक है, इस पर प्लेन वाले ग्रिप पे भी आपको कोयल ग्रिप वाला फीलिंग आएगा, ये हमारा इन्वेंशन है। ठीक है ना, अभी तक किसी भी बेट में ये कहीं भी ऑल इंडिया से या वर्ल्ड से कहीं से भी उठा लो, ये वाला इन्वेंशन नहीं आया। अभी हमारे पास ये हम दे रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए, लेकिन इसको इन्वेंट मैंने किया है। देखो इसका जो फीलिंग देखिए आप, इसमें प्लेन ग्रिप चढ़ा हुआ है लेकिन इसका जो मूवमेंट देखिए पूरा कोयल ग्रिप का यहाँ से लेकर ऊपर तक बिल्कुल कोयल ग्रिप जैसा फीलिंग आएगा आपको। आप नॉर्मली ग्रिप, ये वाला ग्रिप जनरली मैं किसी को बेट भी सेंड करता हूँ तो सभी जगह देखो ऑल इंडिया में लगभग सभी स्टेट में हमने अपने बेट भेज चुके हैं। ठीक है, जहाँ भी हम भेजते हैं ये प्लेन ग्रिप लगा के भेजते हैं। प्लेन ग्रिप में होता क्या है, हम कस्टमर को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हमने नया चीज़ क्या दिया है। ठीक है, ये वाला ग्रिप है, जनरली बहुत सस्ता भी आता है, 30-40 रुपये या 20 रुपये तक का आ जाता है, तो आपको ये जनरली पता पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।